शुरुआत करते हैं। तो अर्षद जी, आपने राजनीति में क्यों कदम रखा? देखिए, मेरा राजनीति में आने का शुरू से रहा, क्योंकि मेरा राजनीतिक परिवार है। फादर मेरे कांग्रेस में शुरू से रहे और बलरामपुर से संसदीय का चुनाव भी लड़ा है। प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे, थिंक टैंक पॉलिसी के चेयरमैन रहे और शुरू से मेरे परिवार में कई लोग राजनीति में रहे, तो वहीं से मेरी रुचि रही कि मैं भी वैसे मेरा शौक़ था कि मैं एयरफोर्स में जाऊं, पायलट बनूं, लेकिन नहीं हो पाया। चूँकि मैं एक बिज़नेस परिवार से आता हूं, तो फादर मेरे बिज़नेस भी करते थे, उस टाइम पे राजनीति में भी थे, तो अकेले पड़ गए, तो मुझे कहीं ना कहीं बिज़नेस देखना पड़ गया, तो मैं उधर की तरफ नहीं जा पाया। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां अगर आप आते हैं और सही में आपके अंदर देश के लिए करने का कुछ जज्बा है, तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप सेवा के भाव से देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी टिकट्स की कंफर्मेशन नहीं हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टिकट कंफर्मेशन होता है आपका, तो आपने नवाबगंज विधानसभा ही क्यों चुनी? कुर्सी भी चुन सकते थे क्योंकि वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा है, और दरियाबाद चुन सकते थे, जैतपुर चुन सकते थे, लेकिन आपने नवाबगंज क्षेत्र ही क्यों चुना? देखिए, मैं नवाबगंज क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ। नवाबगंज क्षेत्र में ही मेरा बचपना कटा है, माती गाँव है, और शुरू से मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ। और नवाबगंज चुनने की वजह ये थी कि मैंने यहाँ पर देखा कि लखनऊ के करीब होते हुए भी नवाबगंज विधानसभा जो है बाराबंकी, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ पर जो नवाबगंज की जनता है उनको लोगों ने वोट दिया, लेकिन उन लोगों को कहीं जनता को यहाँ पे ठगा गया है। 32 साल हो गए कांग्रेस की सरकार इस सूबे में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आखिरी बार जब हमारे मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी थे, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार जब हुआ करती थी, तो हमने आखिरी फैक्ट्री यहाँ पर टेल्को की लगाई थी, जिसमें बाराबंकी के 6000 आदमी काम करते थे। बाराबंकी में देखिए, सूत मिल दी थी इंदिरा जी ने, यहाँ शुगर मिल दी, इंदिरा नहर दी, इस तरीके कई यहाँ पे छोटे मोटे काम उन्होंने किए, जिससे सीधे जनता को फायदा हुआ। उस टाइम पे बहुत बड़े काम थे, लेकिन आज के काम देखते हुए ये उस हिसाब से बहुत छोटे काम है। जिस हिसाब से विकास की आज बातचीत करते हैं लोग, उस हिसाब से बहुत छोटे काम थे, लेकिन हमने रोजगार उपलब्ध कराए लोगों को, और 32 साल हो गए कांग्रेस इस सूबे में नहीं है। आज यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है। युवा है बाराबंकी के, रोजगार के लिए मोहताज हैं। उनको रोजगार अगर चाहिए तो बड़े शहरों की तरफ प्लान कर रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, तो यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध है? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ के इतना करीब होते हुए चंद कदमों पे लखनऊ जगमग जगमग है, और बाराबंकी में शाम 5 बजे जाड़े में जहाँ होता है तो अंधेरा छा जाता है पूरे बाराबंकी में। तो यहाँ पे लोगों को ठगा गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर चूंकि कांग्रेस पार्टी का शुरू से विचारधारा जो है ये रही है कि हमने हमेशा विकास की राजनीति की है, हम धर्म की और जात की राजनीति नहीं करते हैं। तो हमारा एक सबसे पहला कदम ये होगा कि बाराबंकी में 24 घंटे, क्योंकि एक तो ये पर्यटन क्षेत्र है, देवा महादेवा की पावन धरती है, तो यहाँ पर 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो यहाँ के लोगों को, तभी सही मायने में विकास हो सकता है यहाँ पे आज के टाइम में। तो चलिए ठीक है, अगर आपका टिकट कंफर्म होता है, आपका कांग्रेस पार्टी नवाबगंज क्षेत्र टिकट कंफर्म करती है, तो आप यहाँ के जो निवासी हैं उनके लिए क्या आपके विचार रहेंगे? देखिए, यहाँ से अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो सबसे प्राथमिकता हमारी काम रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा कि रोजगार उपलब्ध कराना, बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे जो लखनऊ में है उससे बेहतर यहाँ पर हो। बाराबंकी की आवाज़ दबाई ना जाए, लखनऊ के करीब होते हुए भी बाराबंकी की आवाज़ को दबा दिया जाता है। वो आवाज़ उत्तर प्रदेश में दिखे, बाराबंकी की आवाज़ उत्तर प्रदेश में सुनाई दे, भारत में सुनाई दे, और
यहाँ पे रोजगार की जो समस्याएं हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको यहाँ पे लगाया जाए, तभी यहाँ पे विकास संभव है। जैसे कि इस समय यहाँ पे सपा विधायक हैं सुरेश यादव जी हैं, तो उनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं चाहे सपा के लोग यहाँ से रहे हों या भाजपा के या बहुजन समाज पार्टी के, मैं तो ये कहूँगा कि 32 साल से कांग्रेस का यहाँ पे ना कोई प्रतिनिधित्व किसी ने किया है। हाँ, 2009 में 2009 से 2014 तक आदरणीय पीएल पुनिया जी यहाँ से सांसद रहे, और उस जो पीरियड है 5 साल का, उस टाइम में सही माने में बाराबंकी का विकास हुआ। बाराबंकी के 4,300 गांव में, 4300 गांव में हमने लाइट के खंबे तार सब पहुँचाए, ट्रॉमा सेंटर दिया, ओवर ब्रिज दिया, 52 करोड़ की लागत से बाराबंकी में बांध दिया। तो 5 साल में जितना विकास कार्य पीएल पुनिया जी ने किया है, मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया, सबने ठगा है जनता को। तो आपको वैसे नवाबगंज की जनता वोट क्यों दे? आप ऐसा उनके लिए क्या अलग से करेंगे कि जो नवाबगंज की जनता आपकी तरह अट्रैक्टिव हो, आपको वोट दे? देखिए, नवाबगंज की जनता को सबसे पहला मेरा जो युवाओं से निवेदन है कि उनका जो भविष्य है वो केवल और केवल कांग्रेस में ही सुरक्षित है। उनके रोजगार कांग्रेस ही उपलब्ध करा सकती है। आने वाली जो पीढ़ी है, मैं उनके भी भविष्य की बात कर रहा हूँ कि उनका भी हित देखते हुए कांग्रेस को ही यहाँ की जनता को वोट करना चाहिए। नहीं तो महंगाई आज आप देखिए चरम सीमा पे है, रोजगार है नहीं, लोग कोरोना काल में जो चिकित्सा सुविधाएं थी वो पूरी तरीके से फेल हो गई। तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तमाम परिवार बिखर गए कोरोना काल में, और सरकार के कान पे जूं न रेंगी, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई गई, और भारत की सबसे बड़ी पंचायत में इस सरकार के जो सम्मानित लोग हैं उन्होंने खड़ा होकर कहा कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से विफल सरकारें हैं, और युवाओं को अपने हित देखना चाहिए, वो केवल और केवल कांग्रेस में सुरक्षित।